बजट 23-24 में टैक्स क्रेडिट दिया गया है कि अगर आप कोई नया घर बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको 10% तक या 1 मिलियन तक टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। मतलब आपको जो टैक्स है कम पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन है जो आपने मीट करनी है, फॉलो करनी है। आज के इस टॉपिक में हम उसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता है कि जो बजट है वो अनाउंस कर दिया गया है और उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप जितने भी उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर छोटे छोटे हम लेक्चर देख रहे हैं और उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस देख रहे हैं कि उसने अप्लाई किस तरीके से होना है और क्या उसका बेनिफिट है या क्या हमें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हमारा ये तकरीबन चौथा या पांचवा लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे कि अगर आप कोई नया घर बनाते हैं और उसके लिए 3 कंडीशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास 10% तक टैक्स की छूट मिल सकती है, क्रेडिट मिल सकता है या मैक्सिमम 1 मिलियन की अमाउंट हो सकती है। और वो किस तरीके से होगी ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो भी घर बनाना है वो इंडिविजुअल ने रेजिडेंट यानी कि अपनी रहाइश के लिए कोई घर बनाना है। मतलब आप अपने रहने के लिए कोई घर बना रहे हैं या आप ये शो कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे रहना है, तो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो घर हम बना रहे हैं या बनाएंगे वो टैक्स ईयर 2024 से टैक्स ईयर 2026 यानी कि 2 साल के अंदर आपने कंप्लीट करना है, विद इन 2 ईयर। तो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि आपने जो भी लेआउट प्लान है यानी कि जो उसका मैप है या जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां से प्रूव करवाना, मतलब एलडीए से प्रूव होना चाहिए, उसका मैप प्रूव हो। तो ये 3 जो फंडामेंटल कंडीशन है ये अगर आपकी फॉलो नहीं होंगी तो आपको टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले ये 3 कंडीशन आपने जेहन में रखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने टैक्स क्रेडिट लेना कैसे है। तो टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा कि 10% या 1 मिलियन जो भी इसमें से अमाउंट होगी यानी कि मैक्सिमम 1 मिलियन तक मिल सकता है। तो अब होगा क्या कि लेट से आपने रिटर्न फाइल की, टैक्स ईयर हम आते हैं 2024 यानी कि अगले साल जून में जाके जब आप रिटर्न फाइल की तो आपका जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है ना वो 50,000 है। तो अब अगर आपने घर बना लिया इस पीरियड के दौरान तो आपको 50,000 का जो 10% है वो 5,000 यानी कि आपको मिल जाएगा क्रेडिट। तो आप 50,000 में से वो 5,000 माइनस करेंगे और रिमेनिंग जो अमाउंट होगी ये पे कर देंगे। तो यानी कि 10% तक जो टैक्स क्रेडिट है वो मिलेगा। अब ये भी है कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसका टैक्स बनता है लेट्स से 20 मिलियन, तो 20 मिलियन का अगर आप 10% लेंगे तो वो फिगर बनेगी 2 मिलियन। तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि आपको मैक्सिमम 1 मिलियन तक एग्जम्पशन मिलेगी यानी कि आपको छूट मिलेगी और बाकी जो अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 10% या 1 मिलियन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ये इस तरीके से साल के एंड पे जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो आपने जो टैक्स असेस होगा आपका उसके ऊपर ये रूल अप्लाई करना है और उसके बाद उसकी जो क्रेडिट है वो आपने वेल करना है। लेकिन ये 3 कंडीशन बड़ी जरूरी है। सबसे पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए यानी कि आप अपनी रिहाइश के लिए बना रहे हैं, 2 साल के अंदर आपने कंप्लीट करना है। तीसरा ये है कि लेआउट प्लान जो है वो प्रॉपर जो भी अथॉरिटीज़ हैं मतलब मैप है उसका या कोई इसके अलावा कोई कंटोनमेंट है कि एक्साइज के कोई प्रॉपर्टी टैक्स है या कोई एलडीए से अप्रूवल है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे तो फिर आपको इसका क्रेडिट मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है ये एलडीए की तरफ से मिल जाता है, ये जो रीजनल ऑफिस होते हैं टीएमए वगैरह इनकी तरफ से मिल जाता है। तो वो कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन है जो घर बनाने के बाद, वो भी आपने रिटर्न के साथ अटैच करना है और रिटर्न के साथ एक नया फॉर्म ऐड किया जाएगा जिसके साथ हम जो सर्टिफिकेट है या अटैचमेंट के थ्रू हम उसको ऐड करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में अंदर हमने ये स्टडी किया है कि जो 10% की क्रेडिट की डिस्कशन हुई है बजट के अंदर उसको हमने किस तरीके से क्लेम करना है और कौन कौन सी कंडीशन आपने याद रखनी है। तो ये कंस्ट्रक्शन को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए क्रेडिट दिया गया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, आप मेंशन कीजिए, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।